सबसे पहले समझते हैं कि असल में हुआ क्या है। आज आईएसआरओ ने पीएसएलवी 62 मिशन को लॉन्च किया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया जाता है। इस मिशन में कुल 16 सैटेलाइट्स थे, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अहम और सबसे भारी सैटेलाइट था अन्वेषा। अन्वेषा का मतलब होता है एक्सप्लोरेशन या इन्वेस्टिगेशन। ये एक हाई रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, जिसे सन सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाना था, यानी धरती से लगभग 500 से 600 किलोमीटर ऊपर। अब ये सैटेलाइट इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि इसका काम था लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ अकेटियल कंट्रोल पर निगरानी, बॉर्डर पर ट्रूप मूवमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर करना, डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन मैपिंग, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग और सबसे बड़ी बात, इससे भारत की फॉरेन सैटेलाइट इमेजरी पर डिपेंडेंस कम हो जाती। मतलब हमारी सुरक्षा और स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस और ज्यादा सेल्फ रिलायंट होती। इसके अलावा जो बाकी 15 छोटे सैटेलाइट्स थे, वो सभी इंडियन प्राइवेट कंपनीज ने बनाए थे। तो ये मिशन आईएसआरओ के साथ साथ भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए भी बहुत बड़ा टेस्ट था। और एक और चीज, ये 2026 का पहला मिशन था। क्योंकि पिछला पीएसएलवी मिशन फेल हुआ था, इसलिए उम्मीद थी कि इस बार आईएसआरओ एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा। लेकिन लॉन्च के बाद जो हुआ, उसने सबको झटका दे दिया। पीएसएलवी को अगर समझें तो इसमें 4 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 सॉलिड फ्यूल, स्टेज 2 लिक्विड फ्यूल, स्टेज 3 फिर से सॉलिड फ्यूल, स्टेज 4 लिक्विड फ्यूल। आईएसआरओ ने बताया कि पहला और दूसरा स्टेज बिल्कुल सही चले, रॉकेट बिल्कुल सही ट्रेजेक्टरी पर गया। लेकिन जैसे ही तीसरा स्टेज शुरू हुआ, रॉकेट अपने तय रास्ते से हट गया, यानी ट्रेजेक्टरी डिविएशन हो गया। और स्पेस मिशंस में ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि अगर तीसरे स्टेज में ही गड़बड़ हो जाए तो मिशन प्रैक्टिकली खत्म माना जाता है। अब सवाल आता है, 16 सैटेलाइट्स का क्या हुआ? देखिए, ज्यादातर छोटे सैटेलाइट्स में लिमिटेड प्रोपल्शन होती है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो वो खुद एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें बिल्कुल गलत जगह छोड़ दो तो वो अपनी ऑर्बिट तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। यही यहां हुआ। एक सीक्वेंस फेल हुआ और पूरा मिशन कॉम्प्रोमाइज हो गया। मतलब टेक्निकली सारे 16 सैटेलाइट्स अनयूजेबल हो गए। अब असली चिंता यहां से शुरू होती है, क्योंकि ये कोई आइसोलेटेड फेलियर नहीं है। पिछला पीएसएलवी मिशन भी फेल हुआ था, और उससे पहले 2025 में पीएसएलवी का एक भी सक्सेसफुल मिशन नहीं हुआ, यानी बैक टू बैक फेलियर्स। और पीएसएलवी को तो हम भारत का सबसे भरोसेमंद रॉकेट मानते थे। प्रिसीजन के लिए फेमस, रिलायबिलिटी के लिए फेमस, कमर्शियल लॉन्चेस का बैकबोन आज पहली बार उस इमेज पर सवाल उठ रहा है। अब इसका असर क्या पड़ेगा? सबसे पहले आईएसआरओ को फुल सिस्टम ऑडिट करना पड़ेगा। डिजाइन, सॉफ्टवेयर, सीक्वेंसिंग, टेस्टिंग, सब कुछ दोबारा चेक होगा। दूसरा, कमर्शियल इम्पैक्ट। आज दुनिया भर की कंपनियां भारत से सैटेलाइट लॉन्च कराती हैं। क्यों? क्योंकि सस्ता और भरोसेमंद था। लेकिन अगर लगातार फेलियर्स होंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा, क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस कम होगा, कंपनीज रॉकेट लैब, स्पेसएक्स यूरोप की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटीज का भी मामला है। क्योंकि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, सर्वेलेंस सैटेलाइट्स, बॉर्डर मॉनिटरिंग पेलोड्स सब पीएसएलवी से ही जाते हैं। अगर हमें अचानक इमरजेंसी लॉन्च करना पड़े तो क्या हम रेडी होंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आईएसआरओ खत्म हो गया। अभी पिछले महीने ही LVM-3 से 6.1 टन पेलोड लॉन्च हुआ था, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन, और वो पूरी तरह सक्सेसफुल था। मतलब कैपेबिलिटी आज भी है, इंजीनियरिंग आज भी स्ट्रांग है। लेकिन पीएसएलवी फेलियर्स एक वार्निंग है। लेसन क्या है? पहला, पास्ट सक्सेस फ्यूचर गारंटी नहीं होता। हर लॉन्च एक फ्रेश एग्जाम होता है। दूसरा, प्राइवेट पेलोड्स बढ़ने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है। क्या हम कमर्शियल प्रेशर में सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? तीसरा, स्पेस एसेट्स आज क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। इनकी रिलायबिलिटी देश की सुरक्षा से जुड़ी है। एक मिशन फेलियर एक्सेप्टेबल हो सकता है, लेकिन लगातार फेलियर्स, वो आईएसआरओ और भारत की स्पेस इमेज के लिए खतरनाक हो सकते हैं। यही वजह है
कि PSLV-C62 सिर्फ एक लॉन्च फेलियर नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। आईएसआरओ के लिए भी और पूरे इंडियन स्पेस इकोसिस्टम के लिए भी।